गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जिसके जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में मैंने एक न्यूमेरिकल्स किया था, अब ये मेरा दूसरा न्यूमेरिकल है। जस्ट उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। उस क्वेश्चंस में आपने देखा था कि सिर्फ अपर ब्लॉक आपका वॉल से कनेक्टेड था। अब यहाँ पे देखो, ये वॉल के थ्रू एक पुली लगाया हुआ है और ये पुली के साथ, ठीक है, ये पुली के साथ जो है ये आपका जो दोनों ब्लॉक है एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो अब इस केस में हमको क्या करना है, इस केस में भी हमको यहाँ पे पी फोर्स का ही वैल्यू निकालना और टेंशन टी का हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले आप अपने कॉपी के ऊपर अच्छे से नोट डाउन करेंगे। कहता है इन द फिगर डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल फोर्स पी। हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको पी निकालना है एट द लोअर ब्लॉक, जो लोअर ब्लॉक के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स पी लग रहा है 100 kg के ब्लॉक के ऊपर, टू जस्ट पुल इट राइट, ठीक है। जो फोर्स लगने के बाद ये क्या करेगा, इस ब्लॉक को राइट डायरेक्शन में पुल करेगा, खींचेगा। The coefficient of friction between the block is 0.2। ब्लॉक के बीच में, इन दोनों ब्लॉक के बीच में coefficient of friction का वैल्यू 0.2 है। and that of between lower block and plane, लोअर ब्लॉक जो है और ये जो प्लेन है इसके बीच का coefficient of friction आपका क्या है, 0.25 है। कहने का मतलब मेरा ये है बाबू कि यहाँ पे जो μ2 का वैल्यू है, ये μ2 का वैल्यू आपको दे दिया है। दोनों ब्लॉक के बीच में coefficient of friction 0.2 है और ब्लॉक और प्लेन के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब μ1 का वैल्यू 0.25 है। तो ये जो P है, ये P का क्या वैल्यू है ये हमको फाइंड आउट करना है। एज्यूम पुली टू बी फ्रिक्शनलेस। ये जो पुली है, इस पुली को आपको मान के चलना है कि ये क्या है, आपका फ्रिक्शनलेस है। मतलब पुली में बहुत ही मिनिमम है, मतलब फ्रिक्शन है ही नहीं। फ्रिक्शन होगा लेकिन उस फ्रिक्शन को हम कंसीडर करके नहीं चलेंगे एज कम्पेयर टू दिस ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट हुआ उसके कंपेरेटिवली, है ना। तो ये क्वेश्चन को पहले आप अपने अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और इसके बाद मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद ये जो चैप्टर है ये आपका फिनिश्ड हो जाएगा। उसके बाद हम सिंपल मशीन पे आ जाएंगे जो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लास्ट चैप्टर होगा। तो इसका सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हम इसको फिर से ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 मान लेते हैं। तो ये मेरा ब्लॉक 2 हो जाएगा और ये मेरा ब्लॉक 1 हो जाएगा। ओके, तो करेंगे क्या, देखो सॉल्यूशन में आ जाइए, ड्रॉ करेंगे। सॉल्यूशन में देखो, पहले आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। सॉल्यूशन में आ जाइए, ड्रॉ एफ बी डी फॉर ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 जो है उसका हम पहले सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और जो करते आ रहे हैं वही करेंगे। सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे, सिग्मा एफ वाई लिखेंगे, ठीक है। तो देखा जाए, ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 2 को खींचेंगे, बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। टेंशन टी हो जाएगा, ठीक है। जो टेंशन यहां जनरेट होगा वही टेंशन यहां जनरेट होगा, कारण कि 1 और 2 के लिए कॉमन स्ट्रिंग आपका है, ठीक है। तो ये हो गया टी टेंशन, ओके। फिर यहां जो होगा वेट होगा फर्स्ट का, मतलब W2। तो W2 बराबर कितना हो जाएगा, 75 इंटू 9.81 और ये क्या हो जाएगा N2। और ये फिर से ब्लॉक का टेंडेंसी होगा इस साइड में जाने का। जब ये फोर्स लगाएंगे तो ये खिंचाएगा, ठीक है। जब ये फोर्स लगाइएगा तो ये जो पुली है, ये पुली इस तरीके से घूमेगा। जब ये खिंचाएगा तो ये ब्लॉक इस साइड में जाएगा, ठीक है। ये ब्लॉक का टेंडेंसी क्या होगा, ये ब्लॉक का टेंडेंसी होगा इस तरीके से इधर स्लाइड करने का। तो फ्रिक्शन आपका क्या हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट में हो जाएगा। तो ये फ्रिक्शन F2 हो जाएगा और ये F2 इज इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा, μ2 N2। चीज़ों को समझना, ठीक है। ये क्या है, ठीक है। यहाँ पे इसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे, तो खींचेंगे तो ये पुली घूमेगा। तो ये रस्सी, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग क्या करेगा, ब्लॉक को खींचना शुरू करेगा। तो इसको आप पकड़ के आप इस तरीके से खींचिएगा, आगे की तरफ खींचिएगा तो ब्लॉक का टेंडेंसी होगा इधर भागने का। तो इधर भागने का इसका टेंडेंसी होगा, तो फ्रिक्शन इसके क्या हो जाएगा, अपोजिट में आ जाएगा। तो फ्रिक्शन आपका फिर से क्या आ गया, अपोजिट में आ गया, ठीक है। तो आई होप ये जो आपको हमने बताया ये आपको पूरा का पूरा टर्म समझ में आ रहा होगा कि हमने इसको कैसे ड्रॉ किया है। तो फिर से हम इसमें क्या करेंगे, फिर से सिग्मा एफ वाई लिखेंगे। तो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। ऊपर जाने वाले फोर्स को पॉजिटिव लिखोगे और फिर से नीचे आने वाले फोर्स को क्या लिखोगे, नेगेटिव लिखोगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, N2 माइनस W2 इज इक्वल टू क्या, 0।
तो N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, W2 के बराबर हो जाएगा, और N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 इंटू 9.81। तो N2 आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो N2 जो मेरे पास कैलकुलेट होके आता है वो मैं लिख देता हूँ। N2 का वैल्यू है 735 पॉइंट, आप कैलकुलेट करके देखेंगे 75 न्यूटन, 75 न्यूटन। ये N2 निकल गया मेरा। जब ये N2 निकल गया तो फिर से सिग्मा Fx लिखेंगे, तो सिग्मा Fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर आने वाले फोर्स को पॉजिटिव लिखेंगे, इधर आने वाले फोर्स को निगेटिव लिखेंगे। ऑल ओके। चलिए तो शुरू करते हैं। क्या क्या हो जाएगा, लिखते हैं। क्या हो जाएगा F2 माइनस टी, तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू टी हो जाएगा। तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, और F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2 N2 हो जाएगा। तो T का वैल्यू, μ2 का वैल्यू वहाँ पे देखो 0.2 है, N2 का वैल्यू निकाले हैं, N2 का वैल्यू 735.75 है। T का वैल्यू मेरा यहाँ से जो निकल के आएगा, T का वैल्यू मैं लिख देता हूँ। T का वैल्यू जो निकल के आया है वो है आपका 147.15, 147.15 न्यूटन। ये T का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो ये T टेंशन निकल गया। तो जो टेंशन इसके लिए होगा यहाँ पे, वही टेंशन इसके लिए होगा यहाँ पे भी, कारण कि एक ही स्ट्रिंग दोनों ब्लॉक से जुटा हुआ है। तो स्ट्रिंग थ्रू आउट क्या होगा, सिंगल एक ही स्ट्रिंग होगा। अब इसको क्या करेंगे, फिर से हम नीचे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और फिर से सिग्मा Fx और सिग्मा Fy लिखेंगे। ठीक है, और फिर से साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा P का वैल्यू निकल जाएगा। तो उसके पहले आप ये पूरा टर्म को नोट करिए, उसके बाद हम ब्लॉक 1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, सॉल्व करेंगे तो फिर मेरा वहां से क्या निकलेगा, P का वैल्यू निकलेगा। तब तक आप इसको नोट करिए, मिलते हैं जस्ट। अब हम नीचे वाले ब्लॉक का बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। नाउ ड्रॉ FBD फॉर ब्लॉक 1 का बनाते हैं। ठीक है, तो देखा जाए 1 को कैसे कैसे, बहुत सिंपल है, जो प्रीवियस में बना था वैसे ही बनेगा। ये ब्लॉक 1 है, फोर्स P हो जाएगा, टेंशन इसका भी होगा, टेंशन इस डायरेक्शन में होगा, जो 2 का हुआ है वही A का होगा, बताया है मैंने। वेट 1 का वेट हो जाएगा W1, ठीक है, ये N1 N2, ठीक है, ब्लॉक इधर फ्रिक्शन ये F1 और ये F2, तो ये हो जाएगा μ1 N1, ये μ2 N2। ठीक है, तो लिखते हैं इक्वेशन फिर से, सिग्मा Fy, तो सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, ऊपर फोर्स पॉजिटिव, नीचे फोर्स निगेटिव। तो क्या हो जाएगा देखिए, N1 माइनस N2 माइनस W1 इज इक्वल टू 0। तो N1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, N1 इज इक्वल टू N2 प्लस W1। ठीक है, तो N1 इज इक्वल टू, N2 का वैल्यू आया था 147 पॉइंट, आई होप यही कुछ वैल्यू आया है N1 का, N2 का 735.75 प्लस W1 कितना हो जाएगा 100 गुना 9.81। ठीक है, तो ये N1 का वैल्यू जो सॉल्व करके आया है मेरे पास वो मैं लिख देता हूँ। N1 का वैल्यू मेरे पास जो आया है 1716.75, 1716.75 न्यूटन N1 निकल गया। ठीक है, आई होप यही आया है 1716.75 न्यूटन। सिग्मा Fx, तो सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0। इधर जाने वाले फोर्स को पॉजिटिव लिखेंगे, इधर आने वाले फोर्स को निगेटिव लिखेंगे।
चलिए तो क्या होगा, लिखते हैं इक्वेशन। ये हो जाएगा t माइनस p माइनस t माइनस f1 माइनस f2 इज इक्वल टू 0। तो p इज इक्वल टू t प्लस f1 प्लस f2। तो p का वैल्यू, t का वैल्यू निकाला है मैंने, ठीक है। t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू है 147.15। आई होप यही है आपका 15 μ1 n1 प्लस μ2 n2। तो p का वैल्यू 147.15 μ1 0.25 n1 निकाले हैं अभी जस्ट 1716.5 μ2 0.2 इंटू n2 3735.75। ठीक है। तो ये p का वैल्यू आप यहाँ से देखेंगे कितना आता है। मेरे पास जो आया है मैं वो लिख देता हूँ, वो है आपका 723.5। ठीक है, 5 न्यूटन। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। यही आपको p का वैल्यू निकालना था। तो ये हो, आई होप ये वीडियो, ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आया होगा। 2 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराया, दोनों सिमिलर ही न्यूमेरिकल था। जस्ट आपका चेंजेस ये था कि इसमें दोनों ब्लॉक आपका जो वाल है वो स्ट्रिंग के थ्रू पुली के सहारे जुड़ा हुआ है। इसके जस्ट प्रीवियस वाले में एक ही ब्लॉक आपका सिर्फ वाल से जुड़ा हुआ था, वहाँ पे स्ट्रिंग नहीं था। तो आई होप ये पूरा का पूरा दोनों वीडियो आपको समझ में आया होगा, दोनों लेक्चर आपको समझ में आया होगा, दोनों न्यूमेरिकल्स भी आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो है एक और भी अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, 3 ब्लॉक वाला। एक ब्लॉक आपका लटका हुआ रहेगा वर्टिकली डाउन में और 2 ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ रहेगा। तो उसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि वो कैसे बनेगा। तो वो हम अगले वीडियो लेक्चर में आपको देंगे। तब तक आप इसको अच्छे से नोट करिए। ठीक है, साफ साफ नोट करिए, कहीं किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमको बताइए। अगले वीडियो लेक्चर में अगला न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर जो है वाइंड अप कर देंगे। ये चैप्टर आपका फिनिश्ड हो जाएगा। उसके बाद हम अगले चैप्टर नंबर 5 पे आएंगे, जिसका नाम आपका क्या है, सिंपल मशीन है।